हुसैन जिंदा है, हुसैन हुसैन जिंदा है दस्तूरे ज़िंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे ज़िंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे ज़िंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। जो ही मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद निकलता है, पूरी दुनिया में लोग यादे हुसैन में डूब जाते हैं। हर शख्स अपने अपने तौर पर इमाम हुसैन को याद करता है। जिधर देखिए उधर इमाम हुसैन की याद है। बेशक करबला सुनना भी ज़रूरी है, करबला पढ़ना भी ज़रूरी है, करबला जानना भी ज़रूरी है। खुदा तौफीक दे तो करबला जाना भी ज़रूरी है। थोड़ी सी बाबू एक दो पॉइंट और वॉल्यूम सिर्फ मेन मशीन से बढ़ा दो। करबला खूब सुनो, बच्चों को भी करबला सुनाओ, बूढ़ों को भी करबला सुनाओ, माओ को भी करबला सुनाओ, बेटियों को भी करबला सुनाओ, बहुओं को भी करबला सुनाओ, जवानों को भी करबला सुनाओ। आप कहोगे मौलाना करबला सुनने से मिलेगा क्या? सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा, जब कोई बाप करबला सुनेगा तो हज़रत इमाम हुसैन की तरह अपनी औलादों को राह खुदा में कटाने का जज्बा पैदा होगा। जब कोई बेटा करबला सुनेगा तो हज़रत अली अकबर का किरदार सीखेगा। जब कोई बेटी करबला सुनेगी तो हज़रत ज़ैनब का किरदार सीखेगी। जब कोई बहू करबला सुनेगी तो हज़रत शहरबानों का किरदार सीखेगी। जब कोई बच्चा करबला सुनेगा तो हज़रत अली असगर का किरदार सीखेगा। साहब, इसलिए करबला सुनना भी ज़रूरी है, करबला जानना भी ज़रूरी है। यही वजह है पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में लोग जितना करबला सुनते हैं उतना किसी और मैदान जंग को बैठकर इत्मीनान व सुकून से नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सिर्फ एक ही जंग है, जंग करबला। जंग खंदक भी इस्लाम में है, जंग खैबर भी इस्लाम में है, जंग उहुद भी इस्लाम में है, जंग बद्र भी इस्लाम में है, जंग खैबर भी इस्लाम में है। लेकिन क्या वजह है? मुसलमानों के बच्चों को जंग उहुद का नाम तक नहीं मालूम, जंग बद्र का नाम तक नहीं मालूम, जंग खंदक का नाम तक नहीं मालूम। मगर ये भी हकीकत है कि मुसलमानों के बच्चों को खैबर, खंदक, उहुद मालूम हो या ना हो, लेकिन हर मुसलमान को करबला ज़रूर मालूम है। हर मुसलमान को करबला वालों का तज़किरा ज़रूर मालूम है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस ज़ात की शहादत का जिक्र हुआ वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात है, वो हज़रत इमाम अली मकाम की ज़ात है, वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात है। इमाम हुसैन की ज़ात, इमाम हुसैन की शहादत से पहले जितने लोग जंग बद्र में शहीद हुए, जितने लोग जंग खंदक में शहीद हुए, जितने लोग जंग उहुद में शहीद हुए, जितने सहाबा मैदान जंग में शहीद हुए,
हुए। सबका मामला ये था कि मैदाने जंग में जाते पहले थे, शहादत की खबर बाद में आती थी। जंगे उहुद में जाते पहले थे, शहादत की खबर बाद में आती थी। जंगे बदर में जाते पहले थे, शहादत की खबर बाद में आती थी। मगर सिर्फ इमामे हुसैन ऐसे शहीद हैं कि अभी मैदाने करबला में गए नहीं हैं, जिब्रील अमी शहादत की खबर लेकर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को शहादत की खबर मिल रही है। इसलिए आज का कोई शख्स कहे कि वाक़ई करबला इत्तेफाकी था, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। करबला का वाक़या इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि करबला का वाक़या वो करबला है जिसे हुसैन की शहादत से पहले सहाबा भी करबला को जानते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिस हुसैन की शहादत की खबर दी हो, भला उस हुसैन की शहादत को इत्तेफाकी कैसे कहा जा सकता है। हज़रत उम्मे सलमा है, कहती हैं कि एक रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर से रात में निकले, जाने के बाद भी आका की वापसी बहुत ताख़ीर से हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ताख़ीर से तशरीफ़ लाए, चेहरे पे गर्दो गुबार के आसार नुमाया है, चेहरा गमगीन है, आंखें अश्कबार है। उम्मे सलमा देखती हैं, कहती हैं आका आज आने में बहुत ताख़ीर हो गई। हाँ उम्मे सलमा, आज ताख़ीर इसलिए हुई कि जूँ ही मैं घर से बाहर निकला, फरिश्ते मुझे लेकर इराक़ में चले गए। इराक़ में करबला की ज़मीन पर लेकर के गए। करबला में मैं उस मकाम पर पहुँचा जहाँ पे मेरे बेटे हुसैन इब्ने अली को मेरे कलमा पढ़ने वाले ही अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। आका का चेहरा गमगीन है, हाथों में मिट्टी है। आका फरमाते हैं उम्मे सलमा ये हुसैन के मक्तल की मिट्टी है, इसे शीशी में हिफाजत से बंद कर दो। जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहादत का जाम पी चुका है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा करबला की जंग को हादसाती बताने वालों, जिस जंग की खबर इज़्ज़त जिब्रील अमीन ने दी हो, जिस जंग की खबर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दी हो, जिस शहादत की खबर आमिना के लाल ने दी हो, उस शहादत से इनकार कैसे किया जा सकता है। यही वजह है मुस्तफ़ा जाने रहमत इमाम हुसैन को करबला जाने की तैयारी कराते रहे। हज़रत सैयदा फातिमा अपने लख्ते जिगर को करबला जाने की तैयारी कराती रही। हज़रत मौला अली अपने लख्ते जिगर को करबला जाने की तैयारी कराते रहे। ऐ मुसलमानों गौर से सुनना, दुनिया में बहादुर बहुत गुजरे हैं, मगर हज़रत अली से बड़ा बहादुर बाप नहीं गुजरा है। दुनिया में माएँ बहुत गुजरी है, मगर हज़रत सैयदा फातिमा से ज़्यादा बहादुर कोई औरत नहीं गुजरी है। सैयदा फातिमा का हाल ये है, जानती है मेरा बेटा करबला में कत्ल कर दिया जाएगा, मगर इमाम हुसैन को करबला जाने की तलकीन कर रही है। हज़रत मौला अली जानते हैं मेरा बेटा हुसैन करबला में कत्ल कर दिया जाएगा। ईमानदारी से बताना, अगर आज का कोई इंसान होता, अगर उसे पता चल जाए मेरा बेटा फला मैदान में कत्ल कर दिया जाएगा, इंसान उसे जानने की इजाज़त नहीं देगा। मगर वाह रे मेरे आका हुसैन, आपकी ज़िंदगी का आलम भी क्या है, आपकी ज़िंदगी की कहानी भी यही है। साहब इमाम हुसैन पैदा होते ही शहादत की खबर आ गई, पूरी ज़िंदगी शहादत की तैयारी करते रहे। हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा यजीद तक शाम के तख्त पे तख्त नशी होता है। हज़रत इमाम हुसैन तक कासिद पहुँचता है। इमाम को मदीने के गवर्नर हाउस में बुलाया जाता है, या इमाम यजीद की नाम की बैयत कर लीजिए। इमाम ने कहा लोगों मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ जो यहाँ पे बैठ करके तेरे सामने बैयत कर लूँ। मेरी बैयत आम होगी ताकि सब जाने और सब समझे हुसैन ने किसके हाथ में बैयत की है। इमाम अली मकाम ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया। अब दो मामला था, एक मसला तो ये था कि यजीद से लड़ाई हो। अब वो लड़ाई
या तो यजीद मदीने में आका हुसैन पर चढ़ाई कर दे या आका हुसैन मदीना छोड़कर कहीं चले जाए, मगर लोगों ये न कहना कि आका हुसैन मदीना छोड़ कर के क्यों गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानसी हज़रत इमाम हुसैन है। उनके सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मती में एक मेढा होगा जिसकी वजह से मदीने की ज़मीन खून से रंगीन हो जाएगी। साहब हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कहते हैं ऐ लोगों मैं नाना का मदीना छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से यजीद मदीने में हमला आवर हो और मदीने की ज़मीन खून से रंगीन हो जाए। मदीने में दो किस्म के लोग थे। ए बेटा जब मैं यहाँ पे कितनी बार आया हूँ, कई बार बताया हूँ कि चाय पीछे से चलाया करो। हाँ पीछे से चलाओ। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मैं ये नहीं कहता कि आप चाय मत पीजिए, चाय पीजिए मगर पीछे से चाय चलाइए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत इमाम अली मकाम कहते हैं मैं वो मेढा बनना नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने की ज़मीन खून से रंगीन हो जाए। इमाम हुसैन मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो होगा मदीने से बाहर देखा जाएगा। क्या मदीना छोड़ना इमाम हुसैन के लिए इतना आसान था? जैसा हमने सुना साहब इतना आसान नहीं था। मदीने की ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ पे हाजी 8 दिन के लिए रहने के लिए जाता है तो मदीना छोड़ करके वापस आना गवारा नहीं करता। इमाम हुसैन का जिस हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा हो वो हुसैन मदीने से कब आना चाहेगा? जिस हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी हो वो हुसैन मदीने से कब वापस पलटना चाहेगा? जिस हुसैन का नाना मदीने में दफन हो वो हुसैन मदीने को छोड़कर कब जाना चाहेगा? साहब मदीने के कोई मामूली इंसान का नाम इमाम हुसैन नहीं था। इमाम हुसैन उस अजीमुशान जात और बाबरकत जात का नाम है जो साहब नाना के सच्चे जानशीन थे। मस्जिद नबवी के मेंबर के वारिस थे इमाम हुसैन। मुसल्ले इमामत पे फाइज थे इमाम हुसैन। साहब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की खानकाह के सज्जादा नशी थे इमाम हुसैन। लोग मदीने में आते, नमाजें भी पढ़ते और आका इमाम हुसैन से मुलाकात करके उन्हें नजराने भी देते। अगर इमाम हुसैन भी हमारी तरह उनकी भी सोच होती, हमारी तरह उनकी भी फिक्र होती, वो भी हमारी तरह सोच लेते कि मदीना छोड़कर जाऊंगा तो तकलीफ होगी, मदीना छोड़कर जाऊंगा तो परेशानी होगी। जैसा आज हमने सोच रखा है साहब जहां है वहीं पे इत्मीनान से रहो। जमाना जुल्म व सितम दुनिया में ढांटा रहे मगर हम किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है, हम किसी मजलूम का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ओ वाक़े हुसैन सुनने आने वालों जरा गौर से सुनना, इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? आज खानकाह का कोई पीर खानकाह से निकलने को तैयार नहीं, आज कोई दारुल इफ्ता का मुफ्ती साहब अपनी मसनद छोड़कर जाने को तैयार नहीं, आज का कोई इमाम मुसल्ले इमामत छोड़कर निकलने को तैयार नहीं, आज ये कौम दूसरों के दुख सुख में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। अगर इमाम हुसैन भी हमारी तरह सोच लेते। मदीने में दो किस्म के लोग थे, एक तो वो जो इमाम हुसैन के साथ जाने को तैयार थे और दूसरे वो थे जिनका कहना था हुसैन आप मदीना जाएं, हमें जाने की क्या ज़रूरत है, आपके नाना पे कुरान उतरा है इसलिए करबला आप जाइए, आपके नाना ने इस्लाम की तबलीग की है इसलिए करबला आप जाइए, आपके नाना ने इस्लाम को कोने कोने में पहुंचाया है इसलिए दीन की हिफाजत के लिए आप जाइए। आज भी लोगों का मिजाज ऐसा ही है, आज भी जब बात दीन की आती है तो लोग पल्ला झाल लेते हैं। हाजी साहब सेक्रेटरी आप हैं आप जाइए, मुफ्ती साहब आप मुफ्ती हैं इसलिए दीन की बात है आप जाइए, मौलाना साहब आप जाइए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है आज जो लोगों ने मन बना लिया,
जब बात दुनिया की आए तो हर शख्स बोलने को तैयार है, मगर बात जब दीन की आए, वो जाएगा जो मौलाना होगा, वो जाएगा जो हाजी होगा, वो जाएगा जो नमाजी होगा। साहब अगर हमारी तरह सोच इमाम हुसैन की भी हो जाती तो आज इस्लाम हमारे दरमियान चमकता हुआ नजर नहीं आता, आज कुरान हमारे दरमियान चमकता हुआ नजर नहीं आता। मगर इमाम हुसैन है, कहते हैं हुसैन मदीना तो छोड़ देगा मगर नाना की शरीयत पे आँच आए हुसैन इब्ने अली को ये गवारा नहीं है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि सामने कुछ लोग पहुंचते हैं, आका हुसैन मदीना छोड़कर जाएंगे, भूख की शिद्दत होगी, प्यास की शिद्दत होगी, आप कूफी बड़े बेवफा हैं, 150 खतूत कूफियों ने लिखे हैं मगर उनके खतूत पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कूफी बड़े बेवफा होते हैं। आप अपनी खानकाह में आराम से रहिए, जो होगा हम मदीने में देख लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा इसकी फिक्र न करो, याद रखना ये जिंदगी तो उसी नबी के सदके में मिली है जिस नबी ने इस्लाम की तबलीग की है, जिस नबी ने कुरान की हक्कानियत की तबलीग की है, जिस नबी ने मज़हब इस्लाम के एक एक पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है। ये जिंदगी तो उसी नबी के सदके में मिली है। आला हजरत लिखते हैं वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। रात की तन्हाई का आलम है। हजरत इमाम अली मकाम अपने घर वालों को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे घर वालों करबला चलने की तैयारी करो, करबला जाने की तैयारी करो। अब जरा गौर से सुनिएगा साहब, हजरत इमाम हुसैन के पास लश्करे जर्रार मौजूद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उस वक्त मदीने में मुसलमानों की कमी थी? क्या उस वक्त मक्के में मुसलमानों की कमी थी? क्या उस वक्त कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं थे? जिस तरीके से आज जब कोई बात हो तो हम कहते हैं ठहरिए हम लोगों को जमा करेंगे, पहले मीटिंग करेंगे, क्या मशवरा होगा, जब लोग साथ देंगे तो इस काम को किया जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई मशावरती जलसा नहीं किया, मदीने में ऐलान नहीं कराया कि करबला चलना है, मक्के में ऐलान नहीं कराया कि करबला चलना है, बल्कि इमाम हुसैन मुख्तसर से आशिकाने अहले बैत और अहले बैत की टोली को तैयार होने के लिए कहते हैं। इमाम हुसैन का ये किरदार बता रहा है, आए लोगों इस्लाम बचाने के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं बल्कि इमाम हुसैन जैसे जानेसार की जरूरत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादारों की जरूरत है। इसलिए साहब आज भी जब समाज में हक्कानियत की बात आए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हक है वो बोला कीजिए, सच्चाई का साथ दिया कीजिए, जुल्म और सितम की मुखालफत करना इमाम हुसैन का पैगाम है, इमाम हुसैन की सुन्नत है, हजरत इमाम अली मकाम है। अहले बैत का ये मुख्तसर सा काफिला है, चलने को तैयार है, सब चलने को तैयार हो रहे हैं। या इमाम आप छोटे छोटे बच्चे और साहब घर की औरतों को भी लेकर जा रहे हैं, कहते हैं ताकि ज़माना ये जान जाए, लोग इस बात को समझ जाएं कि जो मैदाने जंग में जंग के इरादे से जाता है वो बच्चों को लेकर नहीं जाता, वो घर की औरतों को लेकर नहीं जाता। इमाम हुसैन तो उन कूफियों के खतूत का जवाब बनकर जा रहे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं आए तो हमारे लिए मजबूरी है कि हम यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देंगे। इमाम हुसैन तो मेहमान बनकर के जा रहे थे, ज़माना ये जान ले कि हज़रत इमाम अली मकाम अपने बच्चों को इसीलिए लेकर गए ताकि कल होकर कोई ये न कहे कि ये दो अजीम बाप के बेटों की जंग है। या इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग करने के लिए गए थे, इमाम हुसैन मैदान करबला में गए थे, हज़रत ज़ैनब व सकीना को भी लेकर गए थे, अपने घर की औरतों को भी लेकर गए थे, लेकर गए थे। मुफस्सिरीन इसकी दूसरी तफसीर ये बयान करते हैं कि ऐ लोगों सुनो, जाने का मकसद ये भी था, एक मकसद तो ये था कि हुसैन भी करबला चले, उन
उनके घर की औरतें करबला, बिलखुसूस हजरत ज़ैनब करबला जाए। कहा मकसद क्या है? कहा इस्लाम की तकमील दो किरदार से है। एक किरदार जिसे किरदार मुस्तफ़ा कहते हैं, दूसरा किरदार जिसे किरदार सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अब ये इस्लाम की बका के लिए करबला में जा रहे हैं। इमाम हुसैन बताते हैं, लोगों सुनो, हुसैन के किरदार से करबला में लोग किरदार मुस्तफ़ा को समझ जाएंगे। और हजरत ज़ैनब जब खेमे में सजदे करेंगी और सैयदा फातिमा की सीरत की तस्वीर बनकर रहेंगी, तो जमाने की औरतें हजरत सैयदा ज़ैनब के किरदार को देखकर सीरत फातिमा समझ जाएंगी, ताकि जमाना जान जाए हुसैन करबला में सीरत मुस्तफ़ा बचाने के लिए गए हैं और ज़ैनब करबला में सीरत फातिमतुज़ ज़हरा बचाने के लिए गई हैं। साहब, ये हज़रत इमाम हुसैन है, इमाम आली मकाम है। ये मुख्तसर सा काफ़िला जाने को तैयार हो रहा है। हज़रत सुगरा है, बीमार है। हज़रत सुगरा ये है कौन? हज़रत इमाम हुसैन की बेटी है। कहती हैं, अब्बा हुजूर आप सबको करबला लेकर जा रहे हैं, मगर सुगरा को करबला लेकर के क्यों नहीं जा रहे हैं? अब्बा हुजूर, क्या सुगरा मैदान करबला में नहीं जा सकती? आका हुसैन कहते हैं, बेटी सुगरा तेरी तबीयत खराब है, तुझे बुखार है, ए बेटी तू जाने के लायक नहीं है, राह पुर खतर है, बहुत कठिन और मुश्किल सफ़र है। ए बेटी सुगरा, जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अली अकबर को भेज कर तुझे बुलवा लूँगा। लेकिन हज़रत सुगरा की ज़बान सुनिए। वो इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, तुम भी सीने पे हाथ रख कर के सोचना और सुनना। जूँ ही मुहर्रम का चाँद निकलता है, लोग 10-10 दिन तक अपने घरों में फातिहा कराते हैं। हज़रत सैयदा खातून जन्नत के नाम का चिराग औरतें जलाती हैं। लेकिन जरा सुनना, बेशक फातिहे का चिराग जलाना भी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारे घरों में सीरत फातिमतुज़ ज़हरा का चिराग जले, किरदार फातिमतुज़ ज़हरा का चिराग जले। हजरत सुगरा है, कहती हैं, बाबा जान मुझे आप करबला लेकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप करबला लेकर नहीं जा रहे हैं कि सुगरा मैदान करबला में तलवार नहीं चलाएगी, सुगरा मैदान करबला में जंग के लिए नहीं जा पाएगी, सुगरा मैदान करबला में यजीदियों के मुकाबले में नहीं जाएगी। ए बाबा, ये सच है, सुगरा मैदान करबला में तीर नहीं चला सकती है, सुगरा मैदान करबला में तलवार नहीं चला सकती है, मगर ए मेरे बाबा मुझे करबला लेकर चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। ए मेरे बाबा, जब मैदान करबला में नमाज का वक्त होगा और हजरत अली अकबर करबला में आजान देंगे, तो बाबा जान सुगरा आपके वजू के लिए पानी लेकर आ जाएगी, फूफी ज़ैनब के नमाज के लिए मुसल्ला बिछाएगी, शहर बानो अम्मी जान के कुरान पढ़ने के लिए मैं कुरान ले जा करके दूंगी, बाबा जान अपने भाइयों को भी पढ़ाऊंगी, औनो मोहम्मद को भी पढ़ाऊंगी, खुद भी नमाज पढ़ूंगी, सबको नमाज पढ़ने की तलकीन करूंगी। सुल्तान रजा आज की मुकद्दस बेटियों से पूछना चाहता है, ओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम जरा बताओ, तुमने मैट्रिक कर लिया, तुमने इंटर कर लिया, मैका से तुमने ससुराल में कदम रख लिया, लेकिन क्या तूने अपनी इस 25 साल जिंदगी में क्या तुमने भी कभी अपने बाप को वजू के लिए पानी दिया है? क्या तूने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तूने भी कभी अपने घर की औरतों को कुरान पढ़ने की तबलीग की है? क्या तूने भी कभी अपने छोटे छोटे भाइयों को नमाज पढ़ने का सलीका बताया है? वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कल तक ऐसा नहीं करती थी, तो आज जिक्र शोहदाए करबला से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद हमारी सुबह होगी, जब मुअज्जिन आजान देगा तो तू भी नमाज पढ़ेगी, अपनी माँ को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करेगी, अपने बाप को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करेगी। लेकिन ये सब होगा कब? जब हम अपने बच्चियों को किरदारे सुगरा सुनाएंगे तब, किरदारे सकीना सुनाएंगे तब, किरदारे सैयदा फातिमा सुनाएंगे तब। आज अफसोस है मुसलमानों की बेटियां 14 साल में साहब बीए और एमए तक की पढ़ाई करती हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेती हैं, मगर आज तौफीक नहीं कि हमारी बेटियां सीरत फातिमा की एक पतली किताब पढ़ पाए।
साहब हमें भी कभी तौफीक नहीं कि हम अपनी बच्चियों को सीरत फातिमतुज़ ज़हरा की कोई पतली किताब भी दें ताकि हमारी बच्चियां पढ़ पाएँ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, वो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे और शहज़ादियों, बताओ सिर्फ फातिहा का चिराग ही हमारे घरों में जलेगा या हज़रत सुगरा के किरदार का चिराग भी हमारे घरों में जलेगा? अल मुख्तसर ये हज़रत इमाम हुसैन है। मुख्तसर सा ये काफ़िला लेकर नाना का मदीना छोड़कर निकलते हैं। आज सालारे कारवां सबसे पीछे चल रहा है और घर वाले सब आगे आगे चल रहे हैं। या इमाम वजह क्या है? कहा ताकि जब फरिश्ते लिखें तो ये लिखा जाए कि हुसैन ने सबसे बाद में नाना का मदीना छोड़ा था। चलते वक्त इमाम हुसैन नाना के रोज़े पे सलाम करते हैं, नाना जान अब आपका हुसैन मुसल्ला छोड़कर जा रहा है, आपका हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ का मेंबर छोड़कर जा रहा है। ए नाना जान हुसैन की सलामती की दुआ कीजिएगा, हुसैन की इसके लिए इस्तिकामत और इम्तहान में कामयाबी की दुआ कीजिएगा। हज़रत आका हुसैन है, मुख्तसर सा काफ़िला लेकर के निकले हैं। साहब ये काफ़िला निकलता है, निकलने के बाद मक्का होते हुए करबला की जानिब रवाना है। रास्ते में हुर इब्ने रियाही की फ़ौज मुख्तसर साथियों के साथ तशरीफ लाती है। आने के बाद हुर इब्ने रियाही इमाम का रास्ता रोक देते हैं, न मदीने जाने देते हैं और ना और इमाम हुसैन दमिश्क जाने को तैयार नहीं थे। कहा ऐसी राह निकालिए जो हमारे लिए आसान हो। कहा उस आसान राह का नाम करबला है, हमें करबला जाना है। कहा अच्छा ठीक है। हज़रत हुर इब्ने रियाही की फ़ौज कुछ दूर पे ठहरती है और कुछ दूर पे आका इमाम हुसैन की फ़ौज इमाम हुसैन के साथी ठहर जाते हैं। आज तारीख़ ने करवट पलटी है, आज तारीख ने करवट पलटी है। यजीदी परेशान है, यजीद के मानने वाले और यजीद के तरफ से आने वाले सिपाही परेशान है। साहब क्यों? इसलिए कि आज उस इलाके में कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। कहा पानी है कहाँ? कहा पानी सिर्फ एक खेमे में है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का। अरे ज़रा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह बहुत सारे लोग उठकर आहिस्ता आहिस्ता चले गए, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। इसलिए शिकवा नहीं है साहब कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह और ख़ूब अच्छी तरह इस बात को जानता हूँ कि साहब अच्छे काम में लोगों की तबीयत नहीं लगती। इमाम हुसैन का जिस पे करम होगा वो बैठकर निहायत इत्मीनान व सुकून से सुनेगा। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अब सिलसिला शुरू होगा। जब दिल खोल कर आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। सच ये है कि इश्को वफ़ा के दस्तरखान पे डूब करके मेरी गुफ्तगू सुनिए, इसलिए कि मेरी तकरीर एक तकरीर नहीं बल्कि फ़कीर एक तहरीक के तहत तकरीर करता है। हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला ठहरा है, यजीदियों के तरफ से आने वाली फ़ौज ठहरी हुई है। आज यजीदियों को पानी मैसर नहीं है। यजीदी दौरे दौरे हुर इब्ने रियाही के करीब गए। कहा ए हुर इब्ने रियाही, अगर आज हमें पानी नहीं मिला तो आज हमारे साथी प्यास से दम तोड़ देंगे, आज हमारे मानने वाले दम तोड़ देंगे, आने वाले यजीद के तरफ से आज उनकी जान नहीं बचेगी। हुर इब्ने रियाही कहते हैं यजीदियों इतना तो बताओ कि इस इलाके में पानी कहाँ है? कहा पानी सिर्फ एक खेमे में है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। अय हुर इब्ने रियाही बताओ क्या कोई दुश्मन को पानी पिलाता है? हम आए यजीद के तरफ से हैं, इमाम हुसैन के मुकाबले में आए हैं, तो क्या हमें आका हुसैन पानी का कतरा देंगे? क्या हमें आका हुसैन पानी के चंद कतरे देंगे? हुर इब्ने रियाही की ज़बान से निकले हुए अल्फाज सुनिए और सीने पे हाथ रख के अपने किरदार को बदलने की कोशिश कीजिए। हुर इब्ने रियाही कहते हैं यजीदियों तुमने सिर्फ यजीद का किरदार देखा है, तुमने कभी हुसैन इब्ने अली का किरदार नहीं देखा है। तुम्हें पता नहीं है हुसैन के बाबा वो हैं जिनके
जिनके दर से आज तक कोई भिखारी वापस नहीं गया। हुसैन की माँ वो है जिनके दर से आज तक कोई भूखा और प्यासा वापस नहीं गया। सुनो, हुसैन के नाना वो है जिनके ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और अल्लाह फरमाता है अम्मा साइला फला तनहर, कि जब कोई मांगने वाला तेरे दरवाजे पे पहुंच जाए तो उसे झिरक के न भगाना। सुनो, हुसैन सखी नाना के नवासे हैं, हुसैन सखी माँ के बेटे हैं, हुसैन सखी बाप के शहजादे हैं। एक काम करो, जाओ, अगर पानी हुसैन के पास है तो मेरा चैलेंज है, कोई यजीदी आज प्यासा नहीं रहेगा। साहब, ये कौन बोला? ये वो बोला जो यजीद के तरफ से आया था, ये वो बोला जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया था। अपने तारीफ करें ये कमाल की बात नहीं है, कमाल तो जब है कि गैर आपकी तारीफ करने लगे। हज़रत इमाम अली मकाम है, अपने खेमे में तशरीफ़ फरमा है, दो यजीदी आते हैं, सलाम करते हैं। आका इमाम हुसैन खेमे से निकलते हैं, पूछते हैं कहो कैसे आना हुआ? कहा आका जोरों की प्यास लगी है, क्या पानी के चंद कतरे मिल जाएंगे? आका हम जानते हैं कि हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर क्या करें आज पानी हमारे खेमे में नहीं है, हमारा कोई हक आपके ऊपर नहीं है, बस अगर पानी का चंद कतरा मिल जाता तो यह आपके मेहरबानी होती। हज़रत आका इमाम हुसैन है, फरमाते हैं ये बताओ तुम ही सिर्फ दोनों प्यासे हो या तुम्हारे साथी भी प्यासे हैं? साहब यजीदी कहते हैं आका हम भी प्यासे हैं, हमारे साथी भी प्यासे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं जाओ और जाकर अपने साथियों को भी बुला कर के लाओ, हुसैन तुझे भी पानी पिलाएगा, तुम्हारे साथियों को भी पानी पिलाएगा। हज़रत आका इमाम हुसैन जो ही वो आगे बढ़े, कहा ठहरो तुम्हारे साथ जानवर भी होंगे। हाँ आका है, कहा उन्हें भी लिए आना। कहा सुनो तुम्हारे पास पानी का मशकीजा भी होगा? कहा हाँ है, कहा उसे भी लिए आना। साहब आला हजरत की जबान में यूं कहिए, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है बताओ मुसलमानों, आज तो भाई भाई को पानी पिलाना पसंद नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी पे पानी बंद कर देता है, दोस्त दोस्त का पानी बंद कर देता है, भाई भाई के रिश्ते टूट रहे हैं, मगर करबला की याद मनाने वालों कम से कम इमाम हुसैन की सीरत के नाम पे तो एक हो जाओ। सुनो तुम तो भाई को पानी नहीं पिलाते, ये इमाम हुसैन है जिन्होंने सारे यजीदियों को पानी पीने के लिए खेमे में बुला लिया है। अब साहब ये कौन है इमाम हुसैन? जमाने को दरसे वफा दे रहे हैं। यजीदी जाते हैं, कहते हैं ए यजीदियों हमने इंसान तो इस जमीन पे बहुत देखा, मगर हुसैन इब्ने अली से अच्छा हमने इंसान नहीं देखा। हमने तो नौजवान बहुत देखा, मगर रसूलुल्लाह के नवासे से अच्छा जवान हमने नहीं देखा। अरे कोई दुश्मन को पानी पिलाने की बात करता है। यजीदी गए, कहा ओ यजीदियों चलो, आका हुसैन ने पानी पीने के लिए बुलाया है। यजीदियों को यकीन नहीं हो रहा था। यजीदी सारे दौड़े दौड़े आए, कहा जानवरों को भी ले लो, ले लिया, मशकीजे को भी ले लो, ले लिया। आका इमाम हुसैन मशकीजे से पानी लेते हैं और साहब पिलाते जा रहे हैं। यजीदी पानी पीते जा रहे हैं, आका पिलाते जा रहे हैं, उस यजीदी पानी पीते जा रहे हैं। साहब आका हुसैन पूछते हैं बताओ तुमने पानी पी लिया? हाँ आका पानी पी लिया। कहा तुम्हारे जानवर पानी पी लिए? कहा हाँ आका पानी पी लिए। कहा तुमने बर्तनों को पानी से भर लिया? हाँ आका भर लिया। कहा जाओ जाकर आराम कर लो, मंजिल बहुत दूर है, राह पुरखतर है, अभी सफर की सऊबतें बहुत है, इसलिए पानी को संभाल करके रखना। हुसैनी भी बैठकर देख रहे थे। जो ही यजीदी गए हुसैनी पहुंच गए। आका ए मेरे आका हुसैन, हमारी इतनी जुर्अत कहाँ कि हम आपसे कोई सवाल कर सके, हम आपसे कुछ बात कर सके, आपके फैसले पे हम उंगलियां उठा सके। लेकिन ए मेरे आका हुसैन ये हमें भी बता दीजिए
क्या ये हकीकत नहीं है कि ये यजीदी मैदान करबला में हमारे ऊपर पानी बंद कर देंगे? आका फरमाते हैं ये हकीकत है। कहा क्या ये हकीकत नहीं है कि आपकी औलादे करबला में प्यासी होंगी और ये यजीदी पानी का एक कतरा नहीं देंगे? आका हुसैन कहते हैं ये हकीकत है। कहा आका इतना जानने के बाद कि ये यजीदी ना आपको पानी देंगे, ना आपकी औलादों को पानी देंगे, ना आपके चाहने वालों को पानी देंगे, आका इतना जानने के बाद भी आपने यजीदियों को पानी पिला दिया, आखिर इसमें राज क्या है? सुनो आका इमाम हुसैन के दीवानों और या हुसैन का नारा लगाने वालों, नारा बाद में लगाना, किरदार हुसैन को अपनी जिंदगी में पहले जगह देना। हजरत आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ हुसैनियों गौर से सुनो, बेशक ये सच है मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है, बेशक ये सच है मैंने अपने दुश्मनों को पानी पिलाया है, मैंने उन्हें पानी पिलाया जो हमें और हमारे साथियों को करबला के मैदान में पानी का एक कतरा नहीं देंगे। मगर सुनो, मेरी शहादत के बाद, वाक़ए करबला के बाद, जब दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाएगा तो लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि दुश्मनों को बुलाकर खेमे में पानी पिलाना ये किरदारे हुसैन है, और मेहमान बनाकर पानी बंद करके करबला में कत्ल कर देना ये किरदारे यजीद था और ये किरदारे यजीद है।